हाँ, तो देखो हर संडे को एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ो ताकि ये हैबिट बन सके और स्टार्ट ऐसे करो क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं तो इसलिए जो 7 पॉइंट है हर संडे को एक पॉइंट को मतलब उस पूरे एनुअल रिपोर्ट के उस पूरे पार्ट चैप्टर में से उस केवल वो एक पॉइंट को कैसे क्रैक समझना है वो क्रैक करो। हर संडे को ऐसे ही स्टार्ट करो और ऐसे 7 हफ्ते में लगभग पूरा क्रैक हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट में जैसे मान लो कि किसी के पास अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास केमिकल का एक्सपीरियंस का जो मतलब उसका लीडर है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं, वहीं पे दूसरा है जिसके पास केमिकल के का एक्सपीरियंस है, उसके टॉप 5 लोग ऐसे हैं तो वो वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यही चीज़ इसमें देखने की कोशिश, जैसे मान लो केमिकल का एक को साल का नहीं, कि 5, 10, 50 साल का एक्सपीरियंस है तो वो वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी हुई। प्लस में अगर मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि मान लो कि उसके ही परिवार के सारे लोग को पैसा कमाने के लिए भर रखे हैं तो वो वाली प्रकार की बजाय कि वो वाली जहाँ अलग अलग मतलब लोग के कंपनी में उस बिजनेस है तो वो वाली मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। और अगला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें मतलब ओवरऑल मतलब कि किसका मतलब किसी का भी मतलब 10 रुको किसका, जैसे इसमें देखना है मान लो पूरा टर्नओवर कंपनी का मान लो जो है 100 रुपया है तो उसमें से अगर 10% की केवल है तो दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा रिलेटेड परसेंटेज में अपने ही एक बड़ी कंपनी के छोटे कंपनी से सब्सिडी से ही लेन दे रहे हैं तो 10% से ज़्यादा है तो दिक्कत है, इसमें ये क्रैक करना है। जैसे कि मान लो ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा था तो अगर यहीं पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिलेटेड परसेंटेज से काफ़ी तो निकल जाना, नहीं तो फिर ऐसे गिर जाएगा। अब अगला आता है इंक्रीज इन रेम्युनरेशन, इसका मतलब यही है जैसे कि मान लो अगर कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन उसका बॉस का मतलब साल बाद साल अपना सैलरी बढ़ाया जा रहा है तो वो बेकार होगा। यानी कि प्रॉफिट या तो सेल्स 2-3% बढ़ा है और कंपनी के बॉस को का टॉप का मतलब कि उसका मान लो 10% बढ़ा जा रहा है तो वो बुरा हुआ। एक और पहला चीज़ होगा और इसमें दूसरा चीज़ ये है कि मान लो कि आम इंसान की मतलब कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है टॉप बॉसेस की, टॉप बॉसेस की अगर बहुत ज़्यादा हुई है उससे तो वो भी बेकार है। और तीसरा चीज़ मान लो कि यार अच्छा वाला कि मान लो वो बोलता है कि मैं मतलब पैसा लूँगा जितना सैलरी है उतना ही काफ़ी है, लेकिन पहले कंपनी को उस पैसे से बढ़ा करो फिर पैसा आ जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से इंक्रीज इन रेम्युनरेशन में ये सब होगा। और इनोवेशन इन एंड एंट्री बैरियर्स मतलब यही कि कंपनी में क्या इनोवेट कर रहा है और कौन सा वो एंट्री बैरियर है जिसकी वजह से और कोई कंपनी वैसा माल नहीं बना पाएगी जो इसलिए उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें देखो इसका तो नाम ही से पता चल जाएगा। और एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजिशन का भी क्या मतलब अंदर है वो भी नाम से पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट में भी नाम से ही पता चल जाएगा। बस जो नहीं पता चलेगा वो जो है ये इंक्रीज इन रेम्युनरेशन, नहीं तो नाम ही में लिख दिया गया है कि आप जैसे कि अब रिस्क इन बिजनेस है तो रिस्क इन बिजनेस भी नाम ही से पता चल जाएगा कि कौन कौन लूप होल्स है बिजनेस का कि इसके वजह से हमारा मतलब थोड़ा डूब सकता है, ये डिसएडवांटेजेस है बिजनेस के वो रिस्क इन बिजनेस ये भी नाम से पता चल जाएगा। ये चैप्टर होता है मतलब उससे देख लेना। और ये जो रिस्क इन बिजनेस इसी से पता चलेगा कि बिजनेस में कितना मतलब रिस्क है, इसी से मतलब पता चलेगा तो पता चल पाएगा कि 5 से 10 साल रुकने पे कितना फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि मेन यही है जिसकी वजह से शायद डूब सकता है, इसलिए जो है इससे पता चल सकता है कि 5-10 साल रुकना है। और ये वाला नहीं समझ में आया इसको अभी छोड़ो, अभी पहले उतना से तो शुरुआत करो। और देखो अब अगली चीज़ हर्ष गोयला वाला था कि मतलब कि सेल्स भी बढ़ना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक नहीं गिरेगा तो बेकार होगा, समझ जाओ। और जो है इसके लिए सेल्स चेक करो और ऑपरेटिंग नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शायद ये पता चल जाता है। और अगली चीज़ है कि मान लो जो कंपनी ने पिछले साल मतलब उस वादा किया था तो उसके 3-4 साल पहले की कॉल्स देखो और आज उसमें देखो कि क्या वो अचीव हुआ है। आज के रिपोर्ट देखो ये दूसरी चीज़ हो गई हर्ष गोयला का। और तीसरी चीज़ है कि 3 चीज़ है कि जैसे 3 पार्ट बताया था कि ये पढ़ो, और तीसरा वाला फाइनेंशियल्स था जो एनुअल रिपोर्ट में पढ़ने से अच्छा है कि स्क्रीन टिकटिव जैसी वेबसाइट से बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स वगैरह वो सब पढ़ लो। ये तीनों चीज़ थी, ये बाद में कभी समझेंगे, अभी पहले इतना ही समझो क्योंकि फिर भी समझना